अच्छा बाबू, अब हम लोग चल रहे हैं भोजन के लिए, भोजन के तलाश के लिए। तो लेसन नंबर 15 है हमारा पर्यावरण। आज का एक टॉपिक आपके पास होता है जनसंख्या। कोई पूछे तो क्या बताएंगे? जनसंख्या या समष्टि, जनसंख्या या समष्टि, जिसको आप पॉपुलेशन कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तुम लोग भी नोट कर लेना होम साइंस वाले। जनसंख्या या समष्टि, जनसंख्या या समष्टि, पहला ये टॉपिक आप जानेंगे। देखो पहले समझे इसके बारे में खूब बढ़िया तरीके से, खूब बढ़िया तरीके से सीखो। मान लो कि यहाँ पर कोई स्थान है, कोई जगह है और इसमें एक ही जाति के जीव उपस्थित है। मान लो कि शेर केवल इस जंगल में उपस्थित है, केवल शेर है और कोई कुछ भी नहीं है, केवल शेर है, बस केवल शेर है और एक भी जीव इसमें नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, केवल एक ही जाति के जीव इसमें उपस्थित है। तो उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या, या उसी को कहा जाता है समष्टि, अंग्रेजी में कहा जाता है पॉपुलेशन। तो याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अगर कोई भी आपसे पूछे कि जनसंख्या किसे कहते हैं तो सिंपली बात बताएंगे बाबू कि किसी विशेष स्थान पर एक ही जात के जितने जीव उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। जैसे आप लोग हैं सब, ये है, ये मनुष्य जात के सभी जीव हैं, ये मनुष्य जात के जितने भी जीव हैं सब मनुष्य जात के हैं, तो आपको एक जनसंख्या कहा जाएगा। एक ही जात के जीव की जितनी संख्या होती है उसी को जनसंख्या कहा जाता है। बात समझ में आई? एक विशेष स्थान पर एक ही जात के, शेर होगा तो केवल शेर को ही आप काउंटिंग करेंगे, कुत्ता होगा तो केवल कुत्ता का ही काउंटिंग करेंगे, हाथी होगा तो केवल हाथी का ही काउंटिंग करेंगे। तो एक विशेष स्थान पर एक ही जात के जितने जीव उपस्थित होते हैं उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। तो लिख लीजिए जनसंख्या के बारे में कि एक विशेष स्थान पर उपस्थित, एक विशेष स्थान पर उपस्थित, एक विशेष स्थान पर उपस्थित एक ही जात के जीवों की संख्या को, एक ही जात के जीवों की संख्या को, एक ही जात के जीवों की संख्या को एक ही जात के जीवों की संख्या को जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। सबको याद हुआ कि नहीं बताओ? जब भी बात आपकी रहेगी तो आप सीधे आप बताएंगे कि यही समष्टि है, जनसंख्या एक ही जात का होना चाहिए। अगर आप हाथी का चुनाव करते हैं तो केवल हाथी ही होना चाहिए और उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाथी का चुनाव करते हैं तो केवल हाथी ही होना चाहिए, केवल हाथी ही होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। ठीक है, चलिए अब आइए, जीव किसे कहते हैं? जीव, थोड़ा सा एक छोटा सा एक और हेडिंग है, जीव जिसको आप अंग्रेजी में ऑर्गन्स कहते हैं। जीव जिसको आप अंग्रेजी में ऑर्गन्स कहते हैं। जीव आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे? ठीक है, देखो जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि जीव किसे कहते हैं तो जीव आपसे कोई पूछे तो कहेंगे जीव वह होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। सिंपल सा परिभाषा बताएंगे, जीव वह होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है? जीवन। अब जीव में सब हो सकते हैं, जीव में आपके पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, उसमें भी जीवन पाया जाता है। सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, उसमें भी जीवन पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के सभी जंतुओं के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो एक लाइन में लिख लीजिए जीव के बारे में कि जीव वे होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। जीव वे होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है।
हो गया। चलिए, सबको याद होगा का जनसंख्या किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं। एक हेडिंग और बना लीजिएगा, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन अंग्रेजी में कहते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, खाली हिंदी में लिखिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन अंग्रेजी में कहते हैं, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। देखो ध्यान से सब लोग, आखिर आपसे पूछे तो खाद्य श्रृंखला होता क्या है, मैं आपको थोड़ा उदाहरण से समझा रहा हूँ। ये बताइए सब लोग कि पादप का तो नाम आप सुने होंगे। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा कल आप पढ़े थे उत्पादक होता है। क्या होता है? उत्पादक, यानी स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब ये बताओ, इस पादप को खाती है हिरन, इस पादप को खाती है हिरन। कौन खाती है? हिरन खाती है। पादप को कौन खाती है? हिरन। और हिरन को कौन खाता है? चीता, शेर या चीता जो भी कहिए, जो कि वन में पाया जाता है। इस हिरन को शेर या चीता खाता है। अच्छा, ये पहला, ये पोषी स्तर अभी आपको समझा रहे हैं। अब आपके नाम होगा फिर पादप, फिर क्या नाम होगा? पादप। पादप का मतलब घास भी तो हो सकता है। इस घास को कौन खाता है? टीडा। इस घास को कौन खाता है? टीडा। ये सब देखिए, टीडा। टीडा को कौन खाता है? मेढक। अब बताओ, मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है, सर्प जिसको कहते हैं, ठीक है। और सांप को कौन खाता है? मान लो बाज वगैरह जो होते हैं वो खाते हैं। ये सब एक देखो बन रहा है आपका, ठीक है। अब आओ, तीसरा मान लो है पादप। तीसरा मान लो है पादप। पादप को कौन खाता है? जंतु पलवक। जंतु पलवक का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। जंतु पलवक का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। और उस कीड़े मकोड़े को कौन खाती है? मछली। देखो, जहाँ मछलियाँ रहती है तहाँ मच्छर नहीं होता है, सब वो खा जाती है। और मछली को कौन खाता है? मनुष्य या बकुला वगैरह जो होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का समझ रहे ना, ये एक प्रकार का माने खाद्य श्रृंखला है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अगर सुनो, अगर बात करते हैं आपका, मान लो यहाँ अगर बात करते हैं आप कि इसके पास जो एनर्जी अगर 1000 जूल है, इसके पास एनर्जी अगर 1000 जूल है बाबू, तो जो अगला वाला होगा, ठीक है ना, अगला वाला जो जीव होगा उसका एनर्जी जो होगा 10% कम हो जाएगा। इसके पास 1000 अगर जूल एनर्जी है, तो जो इसको खाएगा उसको एनर्जी 10% कम मिलेगा। 10% कम का मतलब 1000 का 10%, 10/100, 1 जूल ही ऊर्जा मिलेगा। कितना जूल मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा 100 जूल। अब ये जब ये चीता प्राप्त करेगा तो इसको मात्र 10 जूल, फिर इसका 10% निकालेंगे, फिर इसका 10% निकालेंगे, तो 100 का 10%, 10/100, 100 से 100 कैंसिल, 10 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको मैं इसको लिखा दूंगा। ये लिंडमान का नियम है कि जितने पोषी स्तर होते हैं, तो नोट करते चलना। लिंडमान का नियम है, जितने पोषी स्तर होते हैं जब उच्च को खाते हैं, माने जब प्रथम जो ऊर्जा स्तर है या प्रथम जो जीव है उसको जो खाएगा वह द्वितीय होगा, वह द्वितीय उपभोक्ता होगा। जो द्वितीय होता है उसका एनर्जी जो होगा 10% कम प्राप्त होगा। अगर इसको 1000 जूल है तो उसका 10% निकालोगे, ये नहीं खाली 10 घटा देना ना, 10% निकालना है, उतना उसको मिलेगा, फिर इसको उतना मिलेगा। तो देखो यहाँ से अब आपको हम बताते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है। देखो, खाद्य श्रृंखला एक प्रकार की वह श्रृंखला होता है जिसमें जितने भी जीव होते हैं उसको जोड़ने का कार्य करता है भोजन के लिए। देखो, पादप को कौन खाता है? हिरन। इसलिए खाता है कि इसको भोजन मिले, इसको ऊर्जा मिले। और हिरन को कौन खाता है? चीता। इसलिए खाता है कि इसको भी क्या मिले? ऊर्जा मिले। तो सुनो ध्यान से, अगर कोई आपसे पूछेगा कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है, इसके बारे में बताइए, तो सिंपली बात कहेंगे कि खाद्य श्रृंखला एक ऐसा युक्ति होता है, खाद्य श्रृंखला एक ऐसा युक्ति होता है जो जीवों के एक दूसरे से भोजन के संबंध को दर्शाता है, जो जीवों को एक दूसरे से भोजन के संबंध को दर्शाता है। देखो, सब जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं। जितने जीव आप देख रहे हैं, चाहे पादप लीजिए, चाहे टीडा लीजिए, चाहे मेढक लीजिए, चाहे सर्प, चाहे बाज, सब एक दूसरे से भोजन के लिए जुड़े हुए हैं। पादप से टीडा अपना भोजन प्राप्त करता है, टीडा से मेढक, मेढक से सर्प, सर्प से बाज।
तो खाद्य श्रृंखला खाद्य माने क्या होता है? भोजन। खाद्य माने होता है भोजन। खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जो जीवों को एक दूसरे से जोड़ती है। जीवों से एक भोजन के लिए सभी जीव एक दूसरे से क्या करते हैं? जुड़े होते हैं। और खाद्य श्रृंखला एक दिशीय होती है। एक दिशीय का मतलब एक ही दिशा में चलती है। अभी आप खाद्य जाल पढ़िएगा तो उसमें दिखाएगा इस पादप से कितने जीव प्राप्त करते हैं, माने एकदम लाइन से जुड़े रहेंगे। खैर, पहले खाद्य श्रृंखला की बात होती है तो खाद्य का मतलब होता है भोजन। भोजन प्राप्त करने के लिए जो जीव होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला एक दिशीय होती है। एक दिशीय का मतलब एक ही दिशा में चलती है। देखो, एक ही दिशा में चल रही है, ये भी एक ही दिशा में चल रही है, ये भी एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, इतना तो सब लोग बता सकते हैं। और सुनो, पारितंत्र के जैविक घटक मतलब जीव, सब जैविक घटक है। पादप भी जैविक घटक है क्योंकि पादप में जान पाया जाता है। हिरण भी जैविक घटक है, चीता भी जैविक घटक है। कल आप पूरा पढ़े थे जैविक के बारे में। तो पारितंत्र में जैविक घटकों का ऊर्जा या पोषण या भोजन के आधार पर बना एक दिशीय एक सरल अंतर संबंध ही खाद्य श्रृंखला होता है। अभी मैंने बताया, किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर एक दिशीय होता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में कोई भी, देखो एक ये खाद्य श्रृंखला है जिसमें मात्र 3 ही जंतु जीव जुड़े हुए हैं, यह भी एक खाद्य श्रृंखला है, यह भी एक खाद्य श्रृंखला है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो भी मानव जीव होते हैं वो हमेशा ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह किधर से? उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। कल आप उत्पादक के बारे में ही पढ़े थे। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। याद करो, उसमें कौन थे? पेड़ पौधे थे। सब आपकी बात कल हुई थी, कल चर्चा किए थे हम लोग। आज भी इसको बताते चल रहे हैं कि उत्पादक वे होते हैं जिसको उत्पादक कहते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं। अब सुनो, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर, देखो ये भी एक स्तर है, ये भी एक स्तर है, ये भी एक स्तर है। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर एक पोषी स्तर बनाता है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या सीमित होती है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा घटती चली जाती है। और लिंडमान, एक वैज्ञानिक का नाम है, लिंडमान के 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा जीव के जैविक प्रक्रमों में व्यय हो जाती है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपने देखा है कि अगर कोई जीव है, इसको अगर 1000 मिलता है, 1000 इसके पास जूल ऊर्जा है, तो 90% ऊर्जा इसके पास रह जाएगी। 10% ऊर्जा जो माने द्वितीय स्तर के जीव होगा उसके पास जाएगा। अब इसमें भी 90% इसके पास रह जाएगा। 10% इस चीता के पास क्या करेगा? जाएगा। बात समझ रहे हैं? जाएगा। इस प्रकार बाघ को इतनी कम ऊर्जा मिलती है कि उससे 10% से चौथे पोषी स्तर पर किसी प्राणी की इतनी कम ऊर्जा का अस्तित्व संभव नहीं है। अब इससे आगे कोई, मान लो यहीं पर ले लेते 1000 लेते तो इसका 100 जूल आता, इसका 10 जूल आता। अब 10 का निकालोगे तो केवल इसका 1 जूल आता। अब 1 जूल का निकालोगे तो 0., अब इतनी कम एनर्जी हो गई कि अब इसके बाद वाले जंतु जो होते हैं इस खाना पसंद नहीं करते हैं। बात समझ आए? तो ये पूरी जो व्यवस्था आपने देखा है, यही आपके क्या होती है? खाद्य श्रृंखला होता है। क्या होता है? खाद्य श्रृंखला। तो इसके बारे में लिख लो तनी। ठीक है, तुम तो लिखे होगे, खाली है तनी उदाहरण लिखो।